हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे डेविड ईस्टर्न मॉडल ऑफ इनपुट एंड आउटपुट कि डेविड ईस्टर्न का जो मॉडल इनपुट आउटपुट था वो क्या था, इसका कॉन्सेप्ट क्या था, इसमें कौन कौन से मेन कंपोनेंट हैं। इस डेविड ईस्टर्न की जो मॉडल है जिसको इनपुट आउटपुट एनालिसिस या इनपुट आउटपुट मॉडल कहते हैं, तो बेसिकली ये क्या है, इसके अंदर कौन से कंपोनेंट्स है, ये जो पॉलिटिकल सिस्टम इन्होंने दिया था ये काम कैसे करता है और इसका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्या है, वो आज इस वीडियो में हम दोस्तों समझेंगे कि बेसिकली ये इसके पीछे सारे के सारे इजी वे में, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। मैं एग्जांपल के साथ कर समझाऊंगा आपको, ताकि आपका जो डेविड ईस्टर्न का जो मॉडल है बड़ा इजी सिंपल सा है, तो ये आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर डेविड ईस्टर्न की बात करें मॉडल की, तो इसमें ना बेसिकली चार या कह लें तीन जो थे ना कॉम्पोनेंट उनकी बात की थी। मतलब ये पूरा का पूरा जो मॉडल है, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, क्योंकि देखें ना पॉलिटिकल सिस्टम की बात हो रही है, तो इसका एक मॉडल उन्होंने दिया पॉलिटिकल सिस्टम का कि पॉलिटिक्स कैसे होती है, पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है। ठीक है, वो क्या, वो सारा उसने बताया। तो इसमें जो बेसिक कंपोनेंट थे जो तीन थे, एक था इनपुट, दूसरा था आउटपुट और तीसरा था फीडबैक। ठीक है, मतलब यहाँ से इनपुट आएगा, फिर वहाँ से आउटपुट बनेगा, आउटपुट के बाद फिर फीडबैक आएगा और दरमियान में कन्वर्जन प्रोसेस है जहाँ जो कि पॉलिटिकल सिस्टम होता है। तो ये सारा है। पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फिर आप इसकी तरफ आते हैं। अब फ्रेंड्स एग्जांपल ले लें, कोई भी एग्जांपल ले लें। अब देखें ना, हम पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें, पहले मैं आपको पॉलिटिकल सिस्टम की जो डेफिनेशन है वो आपको बताता हूँ। पॉलिटिकल सिस्टम की जो डेफिनेशन उन्होंने बताई है वो ये कही है कि किसी भी सोसाइटी में जो कि जिसमें अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़ होती है, इम्प्लीमेंट होती है, उसे कहते हैं पॉलिटिकल सिस्टम। अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़, वैल्यूज़ मीन कोई भी रिसोर्सेज, कुछ भी, लाइक एजुकेशन के हवाले से हो गया, मतलब जिसके ज़रिए आप डेवलप होते हैं, ग्रो करते हैं, आपकी लाइफ में कोई भी जो चीज़ आती है, लाइक इसमें एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, रोड्स, वोटिंग, ईच एंड एवरीथिंग, तो वो होती है आपकी रिसोर्सेज। खाना पीना हो गया, वो सारा फूड वगैरह वो इसी में आ जाता है। तो वैल्यूज़ हो गई। एलोकेशन मीन एलोकेट करना, देना, डिस्ट्रीब्यूट करना एक सोसाइटी के अंदर या एक स्टेट के अंदर, उनको लोगों तक पहुंचाना। और अथॉरिटेटिव, जिनके पास अथॉरिटी होती है, जिनके पास फोर्स होती है, जिनके पास पावर होती है, वो उसके ऊपर इंप्लीमेंट करवाते हैं और सबको वो मानना पड़ता है। तो ये पॉलिटिकल सिस्टम की डेफिनेशन देते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये तो पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है, बेसिकली अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज आर इम्प्लीमेंटेड या इट इज़ कॉल्ड द पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, तो ये सारी मीन्स एक स्टेट के अंदर आप देखें ना सिस्टम चल रहा होता है, तो वो सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, जो रिसोर्सेज होती हैं, जो वैल्यूज़, वैल्यूज़ मीन जिनके ऊपर आप जिंदा हैं, जो कि आपको ग्रो के लिए ज़रूरी है, आपकी बेसिक नीड्स हो गई, आपका इन्वायरमेंट में जो चीज़ें होती हैं वो सब कुछ हो गया। ठीक है, तो ये आपको वो जो एक सिस्टम चल रहा होता है, खाना पीना और सारा ईच एंड एवरीथिंग, एजुकेशन, जॉब्स, बिजनेस वगैरह, तो सब रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करना जो अथॉरिटीज़ करती हैं, तो सारा एक सिस्टम के थ्रू होता है, जिसको पॉलिटिकल सिस्टम कहते हैं। अच्छा, अब ये जो पॉलिटिकल सिस्टम इन्होंने मॉडल दिया था, इसमें उन्होंने कहा था इनपुट, आउटपुट और एक कन्वर्जन प्रोसेस है दरमियान में, और एंड पे फीडबैक। अब इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल, अब जो आप हैं स्टूडेंट्स, लाइक, तो स्टूडेंट्स क्लास में होते हैं, वो पढ़ते हैं टीचर्स के पास, तो टीचर्स उनको पढ़ाते हैं, प्रोफेसर आते हैं, टॉपिक समझा के आते हैं। अब कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं, अब देखें, अब इनपुट में उन्होंने कहा था कि दो चीज़ें, एक है स्पोर्ट और एक है डिमांड। ठीक है, इनपुट के अंदर फर्दर दो चीज़ें, एक स्पोर्ट है और एक डिमांड है। अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि जो टीचर है ना, इसका टीचिंग का मेथड सही नहीं है या हमें इसकी समझ नहीं आती, तो वो जाते हैं जो प्रिंसिपल है उसके पास चले जाते हैं, या एचओडी या जो भी चेयरपर्सन जो होता है, हाई अथॉरिटी होती है, उनके पास जाते हैं कि ये जो टीचर का बिहेवियर है पढ़ाने का, या फिर जो टीचर पढ़ाता है ये हमें समझ नहीं आती है, इसका पढ़ाने का तरीका ठीक नहीं है। तो वो हेड के पास जाते हैं, अथॉरिटी के पास, और उन पर डिमांड करते हैं कि हमारा जो टीचर का जो टीचिंग मेथड है तो वो चेंज करें या टीचर चेंज करें। तो इस तरह करके इनकी क्या है, ये डिमांड आ गई है, तो इसे कहते हैं इनपुट। ठीक है, और अब ये डिमांड क्यों कर रहे हैं, डिमांड इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि ये उस सिस्टम को सपोर्ट भी कर रहे हैं। अगर आप सपोर्ट नहीं करें तो आप डिमांड किस चीज़ की कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, मुतालबा करते हैं। डिमांड मुतालबा होता है ना कि ऐसा हो जाए। तो वो जो क्लास गई है एक अथॉरिटी के पास, हेड या प्रिंसिपल के पास गई है, तो पहले तो वो अपनी सपोर्ट देते हैं। सपोर्ट किस तरह, लाइक फीस दे के, वो मुफ्त में तो नहीं पढ़ रहे ना, वो एक तरह की फ़ीस दे रहे हैं। एक यूनिवर्सिटी में या कॉलेज की बात कर लें, स्कूल की, यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं, तो यूनिवर्सिटी में वो पहले फ़ीस देते हैं, सपोर्ट देते हैं उस सिस्टम को। ठीक है, जहाँ पे वो अथॉरिटीज़ काम कर रहे हैं, फिर अथॉरिटीज़ वो डिस्ट्रीब्यूट करती है ना रिसोर्सेज, तो वो पहले सपोर्ट देते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि हमारी डिमांड, वो डिमांड रखते हैं कि जो टीचर है ये उसको चेंज किया जाए। तो इस तरह का ये क्या हो जाता है, ये इनपुट होता है। समझ आ गई है? जो आपको मैं डेविड ईस्टन का जो एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर उसकी बेसिक हम मेन पे आएंगे, तो आपको एग्जांपल समझ आ जाएगी, तो आप इजीली समझ पाएंगे है क्या, बहुत ही सिंपल सा हो जाएगा आपके लिए, इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो इनपुट हो गया, ये तो था उनका इनपुट। इन्वायरमेंट था,
इन्वायरमेंट में उसने देखा, उन्होंने स्टूडेंट्स ने क्लास थी, ठीक है, और टीचर था, तो उन्होंने कहा हम सपोर्ट दे रहे हैं तो वो ठीक है, और हमारा जो है डिमांड ये है कि टीचर चेंज किया जाए या हमें इनकी समझ नहीं आ रही, तो जो भी इनका इशू होगा वो उनको बताएंगे। तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा, जिसमें डिमांड भी है और सपोर्ट भी है। ओके हो गया। अब वो डिमांड चली गई, ठीक है, जो हायर जो थे अथॉरिटीज़ थी उनके पास चली गई। अब वो जो अथॉरिटीज़ उन्होंने अब सोचना है इसके ऊपर। पहली बात तो ये है कि देखें कि सारी डिमांड्स पूरी नहीं होती, डिमांड्स हमेशा एक्सेसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा डिमांड्स होती हैं, और हर डिमांड को एंटर नहीं होने जा सकता। हर डिमांड को देखी जाए तो फिर तो कोई काम ही नहीं हो पाएगा। तो वो डिमांड जो एप्लीकेबल हो, जिनके ऊपर डिसीजन हो सका, वो उनको सिर्फ एंटर होने देते, जिसको कहते हैं गेट कीपर्स, उनका कॉन्सेप्ट उनके थ्रू वो आती हैं। तो वो जो डिमांड होती हैं वो सारी इंटर नहीं होती, जो मेन होती है, जो एप्लीकेबल या जो वैलिड होती हैं, जिनके ऊपर डिसीजन की पॉसिबिलिटी होती है, वो उनके ऊपर कह लें कि फोकस करते हैं। ठीक हो गया। इस सिस्टम के अंदर तो वो डिमांड हुई। अब एक आता है दरमियान में कन्वर्जन प्रोसेस। यहाँ पे फ्रेंड्स इनपुट है, दरमियान में कन्वर्जन प्रोसेस है, बाद में फिर क्या आउटपुट। कन्वर्जन प्रोसेस वो होता है जिसमें इनपुट कन्वर्ट हो जाती है आउटपुट में, उसे कहते हैं कन्वर्जन प्रोसेस। दरमियान वाला एक मॉडल था, डब्बा सा ऐसा बना तो बॉक्स, ठीक है, यहाँ पे इनपुट है और इस साइड पे आउटपुट है, दरमियान में कन्वर्जन प्रोसेस है। जो कन्वर्जन प्रोसेस है इसी को ही पॉलिटिकल सिस्टम कहते हैं। तो ये बेसिकली फ्रेंड यहाँ पे डिसीजन होता है, जो अथॉरिटी होती है, लाइक किसी भी किस्म का प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, कोई पार्लियामेंट्री सिस्टम है, या कोई भी जो डिसीजन ले रहे हैं, तो वो सारा उसमें कन्वर्ट करते हैं उस डिमांड को फॉलो करना है कि नहीं करना। तो एंड पे उस पर डिसीजन करने के बाद, मतलब डिस्कशन करने के बाद जो सारा कुछ होता है, देखा जाता है ना किसकी कैपेबिलिटी कितनी है, कितनी वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, इसके पास सारा कुछ जो है फोर्स कितनी, उस हिसाब से। तो फिर क्या होता है, जो इनपुट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है आउटपुट में, और एट द एंड ये होता है कि जो आपका प्रिंसिपल था उसने डिसीजन ले लिया कि मैंने टीचर को चेंज कर देना है, हाँ इसकी परफॉर्मेंस सही नहीं है, या बच्चों को इसका कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा। तो एंड पे फिर क्या होता है, डिसीजन होता है, अब आउटपुट आता है। आउटपुट बेसिकली क्या है, डिसीजन है, पॉलिसीज़ हैं, जो पॉलिसीज़ बनती हैं, जो डिसीजंस लेते हैं अथॉरिटीज़ जो होती हैं, वो जो डिसीजन लेती हैं, उनको हम कहते हैं आउटपुट। तो आउटपुट निकला, आउटपुट में क्या था, डिसीजन लिया, पॉलिसी बनी। डिसीजन ये था, फैसला ये था कि जो टीचर है उसको हम चेंज करते हैं, एक न्यू टीचर लेके आते हैं ताकि स्टूडेंट्स का फ्यूचर अच्छा हो। तो इस तरह करके आउटपुट होता है। पहले इनपुट था, इनपुट में मैंने कहा डिमांड और सपोर्ट था, वो आया, कन्वर्जन हुई, आउटपुट निकला। आउटपुट क्या था, डिसीजन, फैसला। फैसला ये था कि टीचर को चेंज कर दिया जाए। तो ये सारा क्या हो गया, आउटपुट हो गया। अब जो डिसीजन आया, अब इसका जो रिएक्शन है, इस डिसीजन का, इस पॉलिसी का जो रिस्पॉन्स है क्लास का या सोसाइटी का या लोगों का, वो कहलाएगा फीडबैक। उसे हम क्या कहेंगे, इट इज़ कॉल्ड द फीडबैक ऑफ सिस्टम, कि इसका रिएक्शन कैसा है, क्या जो उन्होंने डिसीजन लिया है अब उन्होंने क्या कर दिया, टीचर को चेंज कर दिया, तो ये क्या एक अच्छा उनके स्टूडेंट्स के लिए डिसीजन है। तो ये डिसीजन है, इसको जो स्टूडेंट का रिएक्शन होगा, जो रिस्पॉन्स होगा, बहुत पॉजिटिव होगा, बहुत ही कंस्ट्रक्टिव होगा। तो इस तरह वो जो फीडबैक है वो चला जाएगा किसमें, स्पोर्ट में। वो फिर कहाँ चला जाएगा, स्पोर्ट में चला जाएगा, मतलब उनको एक स्पोर्ट मिल गई और उन्होंने इस चीज़ को पॉजिटिव ले लिया। अगर डिसीजन सही नहीं है उस इनपुट के लिए, उन लोगों के लिए, तो वो डिसीजन चला जाएगा डिमांड में। मतलब अगर डिसीजन ये लिया जाता है कि हमने टीचर चेंज नहीं करना, टीचर ठीक है और स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रही, स्टूडेंट्स मतलब वो सही समझ नहीं रहे, या फिर स्टूडेंट्स में फॉल्ट है, या ऐसे ही फजूल की कंप्लेन है, तो फिर वो डिसीजन होना था कि टीचर को चेंज नहीं करना, वैसे के वैसे रहेगा। तो वो जो डिसीजन आया था, पॉलिसीज आई थी, वो फिर कहाँ चली जानी थी, वो चली जानी थी डिमांड में। वो फिर डिमांड बन के आनी थी। तो पहले वो फीडबैक था, नेगेटिव फीडबैक आया, पॉजिटिव फीडबैक होता है, नेगेटिव फीडबैक होता है। तो अगर पॉजिटिव फीडबैक हो तो फिर सपोर्ट चला जाएगा, वो उसको सपोर्ट करेंगे, वो उसको मतलब जो है ठीक है वेलकम करेंगे, उस पर ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है अच्छा डिसीजन है, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, इसके ऊपर फॉलो करते हैं। टीचर चेंज हो गया, अच्छी बात है, हम उसके अकॉर्डिंग अपने आप को भी चेंज करते हैं। लेकिन अगर फीडबैक नेगेटिव है, अगर डिसीजन सही नहीं है, तो फिर वो क्या चला जाएगा, दोबारा से डिमांड में चला जाएगा। जो इनपुट में था डिमांड और सपोर्ट, तो वो दोबारा से डिमांड बन के उभरेगा, फिर दोबारा से आउटपुट बनेगी, फिर फीडबैक, फिर इस तरह दोबारा सपोर्ट और डिमांड, फिर इस तरह चलता जाएगा। तो ये तरह का लूप प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस है, या एक तरह का फ्लो मॉडल है जो कि डेविड ईस्टन ने दिया था। समझा गया आपको। मैं आपको मेन बताता हूँ, ये तो आपको मैंने एग्जाम्पल से सारा समझा दी, तकरीबन 90% समझा दी है, 80%। बाकी जो मैं आपको दोबारा से एक तरह जो है ना इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब इसमें ये कहते हैं कि जो होता है ना, इनपुट होता है, आउटपुट होता है, फीडबैक होता है। इनपुट में डिमांड्स और सपोर्ट है। अब जो सपोर्ट होता है वो किस तरह करते हैं लोग, एक सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम, एक स्टेट के अंदर सिस्टम चल रहा है, या आप कोई भी सिस्टम किसी भी आप ले लें, कंप्यूटर का सिस्टम ले लें, इनपुट होता है, आउटपुट होता है। कंप्यूटर में आप इनपुट करते हैं, कंप्यूटर आपको आउटपुट देता है, इस तरह का वो चीज़ें लेते हैं। इसी तरह सोसाइटी में होता है, एक फैमिली में होता है, कहीं पे भी देखें ना, कोई भी सिस्टम एक तरह का आप कहते हैं कि कुछ लोग मिल के कोई कंपोनेंट्स जो है, डिफरेंट चीज़ें या डिफरेंट लोग मिलके एक चीज़ को कलेक्टिवली तौर पर काम कर रहे हैं, उसे कहते हैं सिस्टम।
लाइक एक घर का सिस्टम होता है, घर का निज़ाम होता है, एक आपके फ्लैट का हॉस्टल का सिस्टम होता है, तो इस तरह होता है, ठीक है ना। ये आपको इजीली पता होगा सिस्टम क्या है, एक निज़ाम, एक जो चीज़ सर्कुलर, एक सर्किट चल रहा है, ठीक है, वो उसका सिस्टम है, उसका अपना सिस्टम। तो मैं को बता रहा था कि जो सिस्टम है, अब देखें ना कि इनपुट है, अब देखिए इसमें इनपुट में डिमांड है, सपोर्ट है। तो सपोर्ट में क्या है, सपोर्ट लोग करते हैं गवर्नमेंट को, पॉलिटिकल सिस्टम पूरे स्टेट की हम बात करें ना, पॉलिटिकल सिस्टम है, तो लोग किस तरह सपोर्ट करते हैं, लोग सपोर्ट करते हैं टैक्स पे करके, मटेरियल सपोर्ट जिसे कहते हैं, टैक्स पे करते हैं। इसके अलावा ओबीडियंस ऑफ लॉज, लॉ को ओबीडियंस करते हैं, मतलब लॉ के ऊपर फॉलो करते हैं, जो कानून बनते हैं, जो पॉलिसीज बनती है उनको फॉलो करते हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट का जो कम्युनिकेशन होती है, मतलब गवर्नमेंट की इन्फॉर्मेशन होती है, उनको सुनते हैं, मतलब उनकी जो सेरेमनीज होती हैं, जो भी इस तरह का चीज़ बनता है, वो उनको फोकस करते हैं और पॉलिटिकल डिबेट करते हैं, उसके ऊपर सोचते हैं सारा कुछ। तो ये तरह की ओबीडियंस है, सपोर्ट जो प्रोवाइड कर रहे हैं, एक फाइनेंशियल तौर पे भी दे रहे हैं, टैक्सेस पे करके, लॉ को ओबे करके वो भी कर रहे हैं, ओबीडियंस ऑफ लॉज वो भी आ रहा है, तो वो भी एक तरह का सपोर्ट है, लॉ जो कानून जो पॉलिसीज़ बनी हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा जो कम्युनिकेशन होती है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बनती हैं और जो सेरेमनीज़ होती हैं उनको फॉलो करते हैं और उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये सारा सपोर्ट हो गया, ठीक है। अब सपोर्ट करते हैं तो फिर उनकी डिमांड कुछ होगी, हर सोसाइटी में, हर सिस्टम में फिर उनकी डिमांड भी होती है। डिमांड ये होगा कि भाई हमें अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज़ दी जाएँ, मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ, अच्छे रोड्स हों, ट्रांसपोर्टेशन हो, मार्केट हो, फूड हो, करप्शन कम हो, या उनकी जो भी डिमांड होगी किसी भी किस्म की, तो वो उनकी डिमांड आ जाएगी, उनका मुतालबा कि ऐसा हो जाए। तो डिमांड्स में उनकी कोई भी हो सकती है, लाइक जो उनकी रिसोर्सेज के हवाले से, एम्प्लॉयमेंट के हवाले से हो सकती है, या जो इश्यूज चल रहे होते हैं सोसाइटी के अंदर उनके हवाले से हो सकती है, कोई बिल बना है गवर्नमेंट ने पास किया वो सही नहीं है, उनके हवाले से डिमांड करते हैं कि यहाँ पे हमारे राइट्स को सुप्रेस किया जा रहा है, तो वो कोई भी उनके राइट्स के हवाले से डिमांड कर सकते हैं कि हमें ये फुलफिल किया जा सके, ठीक है ना। तो इस हिसाब से उनके राइट्स होते हैं, बेसिक राइट्स के हवाले से भी कर सकते हैं, राइट टू वोट, उसके वाले डिमांड कर सकते हैं हमें वोट करने का राइट दिया जाए, हमें पार्टिसिपेशन करने का राइट दिया जाए कि हमने पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करनी है, वोटिंग का हो गया। इसके अलावा हमें एसोसिएशन बनाने का भी राइट दिया जाए। तो इस तरह पर डिमांड्स करते हैं, हमें भी एसोसिएशन, लाइक पॉलिटिकल एसोसिएशन, एफिलिएशन हो, हम ऑर्गेनाइजेशन में हो सकें, इंक्लूड, पार्टिसिपेट कर सकें, इनरोल कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट तरह की जो होती है, फ्रेंड्स टाइप्स की होती हैं, डिमांड्स होती हैं, जो कि जाती हैं आगे सिस्टम में, कन्वर्जन प्रोसेस में जाती हैं, या वो पॉलिटिकल जो सिस्टम होता है उसमें जाती हैं। तो लोगों ने बता दिया डिमांड का भी, सपोर्ट का भी, क्या है डिमांड, क्या है सपोर्ट, क्या है सपोर्ट, वो जो प्रोवाइड करते हैं, जो कि वो हेल्प देते हैं, लाइक एक तरह से सपोर्ट हेल्प ही होती है ना, जो कि मदद होती है, असिस्टेंस, एड, जो कि वो प्रोवाइड करते हैं सिस्टम को, और उसके मुकाबले में या उसके रिस्पॉन्स में वो कुछ डिमांड्स भी रखते हैं कि हमारी ये बातें मानी जाएँ, वो फिर प्रोटेस्ट भी करते हैं उस हवाले से। तो ये सारा का सारा था डिमांड्स और सपोर्ट, जो कि क्या बनाती है, एक इनपुट सिस्टम बनाती है, इनपुट्स होती हैं। तो ये हो गया इनपुट्स, जाएंगे कन्वर्जन प्रोसेस में, अथॉरिटीज़ के पास जाएंगे, उन पर डिस्कशन होगी, डिबेट होगी, कन्वर्जन होगी, तो कन्वर्जन प्रोसेस चलेगा, फिर इनपुट से वो कन्वर्ट हो जाएंगी आउटपुट में। अब जो आउटपुट है, अब वो डिसीजन से मैंने बताया या पॉलिसीज़ हैं। अब डिसीजन पॉलिसीज़ ये होगा कि जो उनकी जो बात थी टैक्सेस वो कम हो जाएंगी, जो उनका इशूज़ बन रहा था, मतलब इन्फ्लेशन ज़्यादा था, उसके ऊपर डिमांड चल रही थी, इन्फ्लेशन बहुत है, पेट्रोल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा है, या इस तरह जेंडर इशूज़ हो रहे हैं, या फिर इस तरह करके रेप्स हो रहे हैं, या कोई भी इशूज़ जो बन रहे हैं, जो कि डिमांड कर रही है आवाम, पब्लिक या लोग, तो वो उनके हवाले से रिएक्शन होगा ना, तो वो पॉलिसीज़ बनेगी, डिसीजन होंगे, उन डिसीजन के ऊपर फिर उनका जो आएगा आवाम का, पब्लिक का, जो पीपल होंगे उनका रिस्पॉन्स आएगा या रिएक्शन होगा, उसको हम कहते हैं फीडबैक। तो आउटपुट मैंने बताया कि उसमें डिसीजंस, पॉलिसीज़ कुछ भी हो सकती हैं, लॉ भी बन सकती हैं, टैक्सेस के हवाले से भी हो सकता है, इन्फ्लेशन कम हो जाए या टैक्सेस कम हो जाए, पेट्रोल प्राइसेस जो हाइक थी वो डिटोरिएट हो जाए, वो कम हो जाए। इसके अलावा मतलब जो पब्लिक सेफ्टी है उनके हवाले से जो इनका इशू था, वो पब्लिक सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। तो जो भी इशूज़ थे उनके हवाले से जो आता है डिसीजन, तो वो होता है आउटपुट। अब आउटपुट डिमांड जो था, रिएक्शन, वो हो गया फीडबैक। वह सब देखे उन्होंने डिसीजन लिया, फीडबैक एक तरह का कह सकते हैं ना, पूरे लूप को चलाता है, ये पूरा साइक्लिक प्रोसेस है ना, एक फ्लो मॉडल है, इनपुट, कन्वर्जन, आउटपुट, फीडबैक, फिर इनपुट, फिर आउटपुट, फीडबैक, तो इस तरह चलता रहता है। तो अब जो फीडबैक था, जो कि उनका कम्युनिकेशन होता है, एक तरह का आप कह सकते हैं इनपुट आउटपुट का, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि हाँ ये डिसीजन हो चुका है, गवर्नमेंट की ये पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट की इन्फॉर्मेशन सारी प्रोवाइड की जाती हैं, जो कि उनकी डिमांड थी। तो अब इसके ऊपर जो आएगा रिस्पॉन्स, अगर पॉजिटिव फीडबैक हुआ, लोग उसके उससे उससे खुश हुए, अपीजमेंट हुई, उनको लगा कि हाँ ये ठीक है, कन्फाइनमेंट हुई, तो वो फिर सपोर्ट चले जाएगा, वो उसको फॉलो करेंगे, तो जब वो फॉलो करते हैं, ओबीडियंस होती है, तो वो सपोर्ट होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। और अगर वो जो फीडबैक है नेगेटिव है,
तो वो फिर हो जाएगा डिमांड कि वो उसके अगेंस्ट है, ये चीज़ चेंज होनी चाहिए, वो कहेंगे इसको तब्दील करना चाहिए, तो वो दोबारा से प्रोटेस्ट या दोबारा से अपनी जो गवर्नमेंट है या जो सिस्टम है उसके अगेंस्ट करेंगे कि हमें ये राइट्स प्रोवाइड की जाए, हमें ये फैसिलिटीज़ दी जाए। तो वो हो जाएगा आपका फिर वो कन्वर्ट, वो जो फीडबैक हो जो बन जाएगी डिमांड। तो वही फीडबैक सपोर्ट बनेगी, वही फीडबैक डिमांड बन सकती है। डिपेंड करता है कि किस तरह का जो डिसीजन है वो लिया गया है। तो इस तरह सारा सिस्टम चलेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये सारा था डेविड ईस्टन का मॉडल, होप आपको समझ आ गई होगी। इसमें फ्रेंड्स ये था कि पहला पॉलिटिकल सिस्टम था जो कि डेविड ईस्टन ने दिया, मतलब जो पहले बंदे थे जिन्होंने सोचा था कि अब सिस्टम एनालिसिस से पॉलिटिक्स को देखें। लाइक सबसे पहले ये था कि बिहेवियरिस्ट का ये मतलब देखें, सबसे पहले ये था कि ट्रेडिशनल अप्रोच होती थी, मतलब जो था ना पुराना सिस्टम चलता था, कोई साइंटिफिक मेथड नहीं था। तो ये वो पहला साइंटिफिक मेथड था, ये सिस्टमिक अप्रोच थी जिसके थ्रू पॉलिटिकल सिस्टम को एक्सप्लेन किया गया। पहले पॉलिटिकल सिस्टम को ट्रेडिशनल अप्रोच के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता था, लेकिन ये मॉडर्न कहने अप्रोच थी या इसके थ्रू एक्सप्लेन किया गया। तो पहले बंदे थे, इन्होंने 1953 में पॉलिटिकल सिस्टम में एक बुक लिखी थी, आर्टिकल लिखा था, उसके थ्रू उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो ये सारा इनका सिस्टम था। और ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है डेविड ईस्टन का, ये कंपैरेटिव स्टडी में, पॉलिटिक्स की जो कंपैरेटिव स्टडी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अब देखेंगे डिमांड्स होती है ना, अगर डिमांड्स फुलफिल नहीं होती वो पब्लिक की और उनको इग्नोर किया जाता है और जो सिस्टम होता है वो अपनी ही आर्बिट्रेरीली डिसीजंस करता है, अपनी मर्जी से डिसीजन करता है अपने, तो फिर हो जाता है डिक्टेटोरियल सिस्टम बन जाता है। अगर लोगों की, आवाम की डिमांड्स को इग्नोर किया जाए और जो डिसीजन मेकिंग जो है अथॉरिटीज़ हैं वो सिर्फ अपनी आर्बिट्रेरी तौर पे डिसीजन करें, अपनी ही मर्जी से डिसीजन लें, तो वो फिर हो जाएगा डिक्टेटोरियल सिस्टम। और अगर वो जो डिमांड्स हैं अगर वो फिर इग्नोर करते हैं और फिर जो सिस्टम में जो डिसीजन लेते हैं वो लेते हैं मार्केट फोर्सेस के हवाले से, मार्केट और इकोनॉमिक्स के हवाले से या फिर उसके हवाले से लेते हैं, तो फिर वो बन जाता है कैपिटलिस्ट सिस्टम, कि उसमें कैपिटलिस्ट और मार्केट फोर्सेस को की केयर की गई है, उनका कंसर्न है, तो वो फिर बन जाएगा कैपिटलिस्ट सिस्टम। और ऐसा सिस्टम जिसमें लोगों की जो डिमांड्स है उनकी केयर की जाती है, जो डाउन ट्रूडन और जो पुअर और जो सुप्रेस लोग होते हैं उनकी डिमांड्स को सुना जाता है, तो वो जो स्टेट बनती है वो बनती है वेलफेयर स्टेट, एक फलाही स्टेट, या जो लोगों के लिए बेनिफिशियल होती है, जो कि उनके लिए बहुत ही अच्छी होती है, तो वो बनती है बेनिफिशियल स्टेट, बेनिफिशियल सिस्टम बनता है, वेलफेयर स्टेट बनती है। तो ये सारा होता है। और ये जो मैंने बताया कि फर्स्ट एक सिस्टम था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, 1950s के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ये स्टार्ट हुआ। और ये जो गैब्रियल एलिमेंट इसके बाद आते हैं, ठीक है, जो अपना फंक्शनल और स्ट्रक्चरल जो होता है अप्रोच लेके आते हैं और फंक्शनल सिस्टम लेके आते हैं, उनकी फंक्शंस बताते हैं इसी सिस्टम की, फर्दर इसको एक्सप्लोर करते हैं, तो वो उनके लिए बेस बनती है। मीन्स ये पहले ही सिस्टम था, फर्स्ट पर्सन था जिसने ये सिस्टम दिया था, मतलब इस मॉडर्न टाइप का सिस्टमेटिक वे में, तो वो ये तरह की बेस थी एलिमेंट गैब्रियल के लिए, जो उनको हेल्पफुल साबित हुई, फिर उन्होंने अपना सिस्टम प्रेजेंट किया। तो फ्रेंड्स ये था हमारे पास डेविड ईस्टन का मॉडल, इनपुट आउटपुट। होप आपको समझ आ गया होगा, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव फ्रेंड्स एनी डाउट, क्वेश्चन, क्यूरी और वांट आस्क एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कर दें, और हाँ, हमारी वीडियो को अगर अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी इस तरह की वीडियोस आपको फिर मिलती रहें। तो फ्रेंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली, वर्क हार्ड, डू स्टडी। We will meet in the next video, and till then, goodbye.